फ्रेंड्स, आज हम कक्षा 10th के सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है बहुपद यानी पोलिनोमियल, यह इसका भाग सेकेंड है। इसमें हम प्रश्नावली 2.1 पढ़ेंगे। अगर आप सभी को मेरा यह कंटेंट अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें। अब हम त्रिघात बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ के लिए हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x। इसके लिए हम इसमें एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर यदि हम यहाँ पे x की वैल्यू -2 रखते हैं तो यहाँ हमारा होगा 0। यदि -1 रखते हैं तो यहाँ पे हो रहा है 3 होगा। यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू भी क्या आएगी 0। देखिए, उसके बाद यदि हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो यहाँ 1 रखेंगे तो 1 4 होगा, यानी -3 हो जाएगा, -3। यदि हम x की वैल्यू 2 रखते हैं यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 दूना 8 यानी 0 होगा। अब हम इसको ग्राफ में दर्शाते हैं। यहाँ दिया है x में -2, x एक्सिस ये है, या -2 यहाँ है, और y एक्सिस में 0, तो लगभग यही होगा, इसी लाइन पे होगा। उसके बाद दिया है x एक्सिस में -1, ये हमारा -1 है, और y में 3, चूँकि ये लगभग यहाँ होगा। उसके बाद दिया है 0 x एक्सिस में 0, यानी y एक्सिस में भी 0, फिर से ये यहाँ होगा। उसके बाद दिया है x एक्सिस में 1, यानी यहाँ, y एक्सिस में -3 यानी यहाँ। उसके बाद दिया है x एक्सिस में 2 यहाँ पे, और y एक्सिस में 0 मतलब यहीं पे। यानी जो हमारा ग्राफ है तकरीबन ऐसे बनेगा। यहाँ फिर 0 हो रहा था, ऐसे होगा। उसके बाद जो हमारा ग्राफ है ऐसे, जो हमारा ग्राफ है ऐसे बनेगा। यह जो पॉइंट है -2 और 0 है, ये जो पॉइंट है -3, -1 और 3 है, और ये जो पॉइंट है हमारा 0, 0 है, और ये जो पॉइंट आया है हमारा 1 और -3 आया है, और ये जो पॉइंट आया है 2 और 0। तो त्रिघात बहुपद के शून्य को अब हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। y बराबर एक्स क्यू, चूँकि इसमें जो ग्राफ है इस टाइप का बनेगा, ऐसे। जो यहाँ जो पॉइंट होगा 2 और 8 होगा, और इस पॉइंट पे जो 1, 1 होगा, और यहाँ पे हमारा 0 है, 0, 0। यहाँ पे -1, 1, -1 होगा, यहाँ पे -2, -8 होगा। अतः जो बहुपद है, बहुपद का शून्यक, इस बहुपद का शून्यक उस बिंदु का x अक्षीय निर्देशांक, जो ये x अक्षीय निर्देशांक है, जहाँ y बराबर एक्स क्यू का ग्राफ x एक्सिस को जो प्रतिच्छेदित करता है वही हमारा शून्यक होगा। यानी x एक्सिस को यहाँ प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसका मतलब ये हमारा शून्यक होगा। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। जैसे y बराबर एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका हम ग्राफ बनाए तो इसका ग्राफ लगभग ऐसे ही बनेगा। तो जो ये पॉइंट है हमारा वो है 0, 0 है, और यहाँ पर
-1 -2 होगा, और जो ये पॉइंट है हमारा 1 और 0 है, उसके बाद जो ये पॉइंट आता है हमारा यहाँ पर 2 और 4 होगा। तो इस ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस को जो 2 बार प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो इसके 2 शून्यक होंगे। आइए प्रश्नावली 2.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। इस प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन दिया है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहला दिया है इसमें तो इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस है, इसको कहीं भी ये लाइन ये ग्राफ में एक्स एक्सिस में कहीं भी टच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा, इसमें एक भी शून्यक नहीं होगा। इस दूसरे वाले ग्राफ में देखते हैं। इस ग्राफ में जो इस ग्राफ में हमारा एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस को एक जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसका मतलब इसमें एक शून्यक होगा, इसमें एक शून्यक होगा। अब तीसरा देखते हैं। इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक जगह, 2 जगह और 3 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है। इसका मतलब इसमें 3 शून्यक होगा, इसमें 3 शून्यक होगा। अब इसी के अगला दिया है, इस वाले ग्राफ में चौथा ग्राफ है। इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को 2 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, इसलिए इसमें 2 शून्यक होगा, इसलिए इसमें 2 शून्यक होगा। पांचवा ग्राफ दिया है। पांचवा ग्राफ में जो हमारा एक्स एक्सिस है, इसको 1 2 3 4 जगह प्रतिच्छेदित कर रहा है, इसलिए इसका जो शून्यक होगा 1 2 3 4, इसमें 4 शून्यक होगा, 4 शून्यक होगा। इसी तरह जो हमारा छठा ग्राफ है, इस ग्राफ में जो एक्स एक्सिस को यहाँ भी टच कर रहा है, यहाँ भी टच कर रहा है और यहाँ भी टच कर रहा है, मतलब 1 जगह, 2 जगह, 3 जगह, जहाँ जहाँ टच कर रहा है वही हमारा शून्यक होता है। तो इसमें भी हमारा 1 2 3 शून्यक होगा, 3 शून्यक होगा।